आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बच्चों? आज का हमारा लेक्चर 10th क्लास की मैथ के हवाले से चैप्टर नंबर 3 उसकी मशक नंबर जो बेटा है वो है जी 3.4। और ये बेटा लॉन्ग के अतबार से बहुत ही इंपॉर्टेंट मशक है और इसमें से तकरीबन 95% इसमें से लॉन्ग ज़रूर आता है। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं छोड़ने, यानी कि पहला क्वेश्चन इसमें से कम देता है लॉन्ग, लेकिन जो इसका दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल के जितने भी जो मतलब पार्ट्स हैं वो ज़रूर पेपर में लॉन्ग में आ जाते हैं। तो बेटा आपने इनको छोड़ना नहीं है, ये पूरी मशक बहरहाल आपको आनी चाहिए, लॉन्ग के अतबार से बहुत इंपॉर्टेंट मशक है। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन वो बेटा कहता है आपको कि आपने ए निस्बत बी इज़ इक्वल टू सी निस्बत डी हो तो साबित करना है कि यानी कि ये चीज़ भी इस चीज़ के बराबर है। ठीक है बेटा। तो अब आपने क्या करना है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल मतलब है वो नहीं करना, परेशान नहीं होना। तो आपने जस्ट क्या करना है, इधर लिखना है आपने मसला तरकीब व तफसील की मदद से। ठीक है जी। आप लिख देना है तरकीब व तफसील, लिखना है जी तरकीब व तफसील लिखने के बाद तरकीब व तफसील निस्बत की मदद से आपने ये लिख लेना कि तरकीब व तफसील की निस्बत की मदद से। और अब आपने करना क्या है, ये पॉइंट्स अपने क्लियर कर लेने आप अपने। ये सब कुछ, ये जो ऊपर वाली कीमत है इसको सेम लिख देना, जैसे कि है वैसे की वैसे, लेकिन और इसमें करना क्या है, जो नीचे वाली कीमत है ना बेटा, आपने इसको लेके जाना ऊपर जमा कर देना, और जब इसको नीचे लेके लिखेंगे बट्टे में, इसको माइनस में लिख देंगे बस। जो अमल इस साइड पे करना है वही अमल आपने इस साइड पे करना है, इसे ही कहते हैं मसले तरकीबो तफसील। तो मैं अब लगा रहा हूँ, आप लोगों ने पॉइंट अपना क्लियर कर लेना जी। ऊपर वाली चीज़ वैसे की वैसे आप लिख दें। तो वो क्या है बेटा आपके पास, वो है जी 4a प्लस 5b। ठीक है जी। आपने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब आपने प्लस का साइन लगा दिया, क्योंकि जब इसको ऊपर बेटा लेके जाना है तो प्लस का साइन लगाने दरम्यान में उसको लिख देंगे 4a माइनस 5b। इसी तरह सारी चीज़ ऊपर वाली है वैसे वैसे, बस जहाँ पर जमा आपने लगाया बेटा वहाँ पर आपने आप नीचे नफ़ी लगा देना बस। तो ये लिखें 4a प्लस 5b, ये माइनस लगानी है, और इसी तरह 4a माइनस 5b। देखें आपने सारी कीमत वही लिखी, लेकिन जहाँ पर जमा था वहाँ पर आपने क्या किया, माइनस। तो बेटा जो अमल आपने इस साइड पे किया वही अमल आपने इस साइड पे भी करना है बस। इस इक्वल टू का साइन लगाने के बाद फिर आपने बेटा क्या किया, वो लिख दिया जी 4c प्लस 5d। इसी तरह आपने प्लस का साइन लगाया और नीचे वाली कीमत क्या है आपके पास, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 4c माइनस 5d। ठीक हो गया। अच्छा, बट्टा लगाएंगे, बट्टे में फिर ये सारी चीज़ वैसे वैसे, जहाँ पर जमा लगाया बेटा वहाँ पर आपने माइनस लगा देना बस। समझ आ रही है ना? तो इसी तरह क्वेश्चन पूरे जितने भी इसी तरह करने हैं। तो कोई हो सकता है पार्ट चेंज हो, बहरहाल जो मैं आपको फिलहाल समझा रहा हूँ आपने उस पर कंसंट्रेट करना है, बाकी अल्लाह खैर करेगा। तो 4c प्लस 5d, जहाँ पर जमा था वहाँ पर माइनस लगा दे, बाकी वैसे कि वैसे 4c माइनस 5d। ये मैं बेटा इसमें तरीका ये इसलिए यूज़ करूँ क्योंकि जो आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आगे सवाल नंबर 2 है उसमें से लॉन्ग आता है, तो फिर आपको उसमें तक मतलब मसला ना बने, इसलिए क्योंकि उसमें सारे में यही अमल होना है, ये याद रखने। तो अगर आपको ये पहला सवाल आपको आने लग गया तो बेटा आगे वाले बिल्कुल ईजी हो जाएंगे आप लोगों को। इसको अच्छी तरह से समझ लें। अगर आपने लॉन्ग सवाल समझना है आगे वाला, दूसरे सवाल के जो पार्ट्स हैं अगर उनको अच्छी तरह समझना है तो बेटा इसको समझना पड़ेगा आपको, ये याद रख लें। अच्छा, अब बेटा क्या करें, ये देखें जमा का चार है, और ये भी तो जमा का, ये बात जमा का साइन है, जमा का चार और जमा का चार है, कितना बन जाएगा, जमा चार और चार क्या बन जाएगा बेटा 8 है। इसी तरह जमा का 5 भी, नफ़ी का 5 भी कट जाएंगे। इसी तरह नीचे आए तो जमा 4 ए नफ़ी 4 है, कट जाएंगे। देखे ना, ये जमा का 4 है और ये नफ़ी बाहर वाले इसके साथ ज़रब हो तो नफ़ी 4 है, कट जाएंगे। जमा का 5 भी, नफ़ी ये और नफ़ी ये मिलकर नफ़ी नफ़ी जमा, और 5 और 5 क्या बन जाएगा बेटा 10, तो लिख देंगे आप 10 भी। समझ आ गया ना? इसी तरह बराबर का साइन लगाने के बाद अब आगे देखें, जमा का 4 से जमा का 4 देखें ना, ये बाहर वाला अलामत इनसे ज़रब होगी, तो जमा का 4 जमा 4 और जमा 4, जमा का 8 सी। इसी तरह जमा का 5 डी, जमा नफ़ी नफ़ी का 5, जमा 5 डी नफ़ी 5 डी काट जाएंगे। इसी तरह नीचे आए तो जमा 4 सी नफ़ी 4 सी काट जाएंगे। देखें ना, ये नफ़ी वाली इससे ज़रब होगी तो नफ़ी 4 सी है। इसी तरह 5 डी माइनस ये और माइनस ये, माइनस माइनस प्लस, और बटे में जब 5 और 5 10 डी। अब गौर करें तो 10 से 10 काट जाएगा, 8 से 8 काट जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे आप, ए बटा बी बराबर है सी बटा डी। तो हमें पता है बेटा कि रियाजी में बटे को हम निस्बत लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह कि ए निस्बत बी इज इक्वल टू सी निस्बत डी। यही तो हमने प्रूव करना था, तो लिख देना आपने, अब लिख देना कि साबित किया, साबित साबित हुआ कि ये चीज़, यानी कि ये चीज़ उस चीज़ के बराबर है। बस आपने ये लिख दिया साबित हुआ बस।
साबित हुआ, यहाँ पर के ना लिखे, साबित हुआ लिख दें बस। समझ आ गया बेटा? आगे जितने भी पार्ट्स हैं बिल्कुल इसी तरह करने हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए तो आगे वाले आपके लिए अब ईजी हो गए हैं। ठीक है जी। लें भाई, अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी सारा तरीक़ाकार वही है कि नीचे वाली को जब ऊपर लेके जाएंगे जमा कर देंगे, और जब इसी को नीचे लेके आएंगे तो माइनस कर देंगे, बस बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे। तो आप लिख देंगे मसला तरकीब व तफसील, मसला तरकीब व तफसील निस्बत की मदद से। मसला तरकीब व तफसील निस्बत की मदद से जब आपने लिख दिया तो अब आपने बेटा क्या करना है कि ये चीज़ लिख देंगे ऊपर वाली, तो ये लिख देंगे ना 2a जमा 9b, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, बाहर जमा का साइन लगाने के बाद नीचे वाली लिख देंगे ये वाली, तो ये है हमारे पास 2a नफ़ी 9b। अब बटा लगाएंगे, सारी चीज़ वही लिख देंगे, बस जमा की जगह पर नफ़ी लगा देंगे, यानी कि ये बन जाएगा 2a जमा 9b, नफ़ी लगा के फिर आगे लिख देंगे 2a नफ़ी 9b। बस समझ आ गया बेटा? इसी तरह बराबर का साइन लगाने के बाद जो अमल इस साइड पे किया वही अमल इस साइड पे करना है बस। तो लिख देंगे आप 2c जमा 9d, इसको ब्रैकेट में लिखने के बाद प्लस का साइन लगाया, और फिर आपने नीचे वाली लिखी, वो क्या है जी आपके पास 2c नफ़ी 9d, बटा लगाया, और बटे के नीचे सारी चीज़ वही लिख देंगे, बस जमा की जगह पर नफ़ी आ जाएगा। तो 2c जमा 9d नफ़ी 2c नफ़ी 9d। समझ आ गया बेटा? अब आपने क्या किया, सारा तरीक़ाकार आप देख लें, जमा का 2d जमा का 2, ये भी जमा का 2d, और ये भी तो सॉरी a जमा का 2a जमा का 2a, ये बाहर वाली जमा जो है इसी के साथ है, तो 2 और 2 क्या बन जाएगा बेटा 4a, जमा का 9b और ये नफ़ी का 9b काट जाएंगे। इसी तरह नीचे आए बट्टे में, तो बट्टे में क्या आ रहा है 2a जमा का और ये नफ़ी का 2a, तो ये आपस में काट जाएंगे। इसी तरह 9b नफ़ी ये और नफ़ी ये, नफ़ी नफ़ी जमा 9 और 9 18b बन जाएगा। इसी तरह बराबर का साइन लगाएं। इसी तरह देखें 2c में ये जमा का 2c ऐड के 2 2 4c बन जाएगा, और जमा 9d नफ़ी 9d काट जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये देखिए जमा का 2c और ये नफ़ी का 2c काट जाएंगे, तो फिर बाकी रह जाएगा आपके पास 9d, ये जमा का, और नफ़ी ये और नफ़ी ये, नफ़ी नफ़ी प्लस 9d में जब ये 9d ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 18d। समझ आ गई है? अच्छा, अब देखें 18 से 18 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, तो अब आपके पास जो बच गया वो लिख देंगे आप a बटा b बराबर है आपके पास c बटा d। तो इसको लिखने के बाद आपने क्या करना है, तो अब आपको पता है कि बटे में हम निस्बत कहते हैं इसको, तो a निस्बत b बराबर लगाने के बाद फिर लिख देगा आप c निस्बत d, तो ये आपका प्रूफ होगा, तो आप लिख देना साबित हुआ, साबित हुआ। बस ये आपने लिख दिया, सारा कुछ आपने प्रूव कर दिया कि a निस्बत b बराबर c निस्बत d, तो ये चीज़ भी उसी के बराबर आ गई। समझ आ गई है ना? नहीं बेटा, अब ये क्वेश्चन है तीसरा इसका, और ये भी सेम उसी तरह है, परेशान नहीं होना आपने। नीचे वाले को जब ऊपर लेके जाएंगे प्लस कर देंगे, और जब इसी को नीचे लेके आएंगे तो माइनस कर देंगे, तो आप उसको लिखो ऊपर वाले को, वो तो लिख देंगे ना a c की 2 जमा b d की 2, ये दरमियान में प्लस का साइन लगाने के बाद आपने क्या करना है, जो नीचे वाली है उसको लिख देंगे। वो नीचे वाली क्या है आपके पास a c की 2 माइनस b d की 2, ठीक है जी। और इसी में बटा लगाने के बाद वो सारी चीज़ नीचे लिख देंगे, लेकिन जमा की जगह पर आपने नफ़ी यूज़ कर देना है, तो लिख देंगे आप a c की 2 जमा b d की 2, इसी तरह माइनस लगाएंगे, और a c की 2 नफ़ी b d की 2, ठीक है। और यही प्रोसीजर आपने इसके साथ भी कर देना है बस। तो क्या बनेगा ये c की 3 जमा d की 3, दरमियान में प्लस का साइन लगाया, और प्लस का साइन लगाने के बाद आपने क्या करना है, जो नीचे वाले उसको लिख देंगे, वो है जी c की 3 नफ़ी d की 3, बटा लगा देंगे, सारी चीज़ लिख देंगे, और लेकिन जमा की जगह पर नफ़ी, तो ये लिख देंगे c की 3 जमा d की 3 नफ़ी c की 3 नफ़ी d की 3। और ये कौन सा अमल है, वो है जी मसला तरकीब व तफसील। तो ये आपने लिख देना मसला तरकीब व तफसील, ये आपने लिख देना है, बाद में ये ना कहना कि ये कौन सा मसला है। तो अब देखें जमा का a c की 2, ये भी तो जमा का a c की 2, ये एक और एक क्या बन जाएगा 2a c की 2, एक ये और एक ये मिलकर 2 बन जाएंगे, और ये जमा का b d की 2 नफ़ी का b d की 2 काट जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह जमा का a c की 2 नफ़ी का a c की 2, देखें ना ये नफ़ी इसके साथ ज़रब हो रही है, b d की 2 जमा का, ये नफ़ी और ये नफ़ी मिलकर जमा का, जमा b d की 2 जमा b d की 2 क्या बन जाएगा जमा 2b d की 2, एक ये और एक ये, नफ़ी नफ़ी जमा का होना, इसलिए आपने ऐसे करना। इसी तरह बराबर का साइन यूज़ किया, जमा का c की 3, ये भी तो जमा c की 3, तो एक और एक क्या बन जाएगा 2c की 3, जमा का d की 3 नफ़ी का d की 3 काट जाएंगे। इसी तरह अब नीचे देखें तो जमा का c की 3 नफ़ी का c की 3, ये नफ़ी जो है इसके साथ ज़रब हो रहा है, इसलिए मैंने काटा है,
तो जमा डी की 3, ये नफ़ी मिल के ये नफ़ी 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 मिल के प्लस हो जाएंगे, डी की 3 ये भी जमा का और ये भी तो जमा का है, एक डी और एक डी क्या बन जाएगा 2 डी की 3। अच्छा अब आपने क्या करना है, ये 2 से 2 कट गया तो बाकी आपके पास जो रह गया वो रह गया जी आपके पास ए सी की 2 बटा बी डी की 2 और बराबर है जी आपके पास सी की 3 बटा डी की 3। अब आपने जो क्वेश्चन बनाना है वो लिखना है ए बटा बी और बराबर सी बटा डी, इस तरह बनाना। तो अब ये तो है आपके पास ए सी की 2, तो आप इसको इस तरह लिखें, लिख देंगे आप ए सी, ठीक है जी। इसको लिखने के बाद बल्कि आप ऐसा करें, गौर करें, अगर आप, मैं यही पॉइंट क्लियर कर, ये सी की 2 इस सी की 3 में से चला जाएगा तो बाकी यहाँ पर सी की ताकत 1 बन जाएगी, और ये डी की 2 इस डी की ताकत 3 में से चला जाएगा तो बाकी यहाँ पर डी बच जाएगा। तो आपने क्या लिख दिया, फिर आपने लिखना है जी ए बटा बी बराबर सी की 3 में से ये सी की 2 तो चला गया, बाकी यहाँ पर रहेगा C1, और डी की 3 में से ये डी की 2 चला गया तो बाकी यहाँ पर रहेगा डी की ताकत 1, तो ये लिख दें। तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब ए बटा बी बराबर सी बटा डी, तो आप इसको लिख सकते हैं ना, ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी। रियाजी में बटे का मतलब निस्बत होता है, तो ये आपका साबित होगा, तो आपने लिख देना साबित हुआ, साबित हुआ। बस यही तो हमने बताना था। पहला क्वेश्चन आपने देखा है कि वो सारा पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चन आपने बताना है, यानी कि ये चीज़ आपने साबित करके बतानी है कि ये इसके बराबर है, तो हमने बता दिया। समझ आ रही है ना, बिल्कुल ईजी है क्वेश्चन यार, परेशान नहीं होना। ले भाई क्वेश्चन नंबर, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 3 है 4 है जी। अब ये भी सेम वही तरीका है कि आपने सारा लिख देना है, बस जब इसको ऊपर लेके जाना है जमा लगाना है, नीचे लेके आना है तो माइनस लगाना है सारा। और ये कौन सा तरीका होता है, मसला तरकीब और तफसील, तो ये लिखना है लाजमी, मसला तरकीब तफसील की मदद, मसला तरकीब तफसील की मदद से। अच्छा अब आपने बेटा सारा वही करना है कि इसको लिख दें पहले, ये है जी ए की 2 सी जमा बी की 2 डी, इसको ब्रैकेट में लिखने के बाद जमा का साइन लगाया और ये नीचे वाले लिख दिया आपने, और ये क्या है आपके पास ए की 2 सी नफ़ी बी डी की 2, ऐसे है ना, बी डी की 2 है ना, ये बी की 2 डी है यार, ये बी की 2 डी होगा, मैंने गलती की होगी यहाँ पर, क्योंकि ऊपर बी की दो डी है तो यहाँ पर नीचे भी बी की 2 डी होगा, तो यहाँ पर बी की 2 डी होगा, बी की 2 डी होगा, ठीक है जी। अच्छा अब नीचे भी सारा वही करना है कि इसको लिख देना है सारी को, जहाँ पर जमा है वहाँ पर आपने माइनस यूज़ कर देनी बस। तो लिखते हैं आप इसको ए की 2 सी जमा बी की 2 डी, इस तरह नफ़ी लगाया और लिख दिया ए की 2 सी नफ़ी बी की 2 डी। समझ आ गई है, यही अमल आपने इस सेट भी कर देना है। इसी तरह आप लिखते हैं इसको ए सी की 2 जमा बी डी की 2 बट अच्छा उसको ऊपर लेके जाएंगे तो जमा कर देंगे, जमा जब करेंगे इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूँ ताकि आपकी गलती ना हो जाए, ए सी की 2 नफ़ी बी डी की 2। अच्छा इसी चीज़ को लिखना है, जहाँ पर जमा लगाया वहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो लिख दें इसको ए सी की 2 जमा बी डी की 2 नफ़ी ए सी की 2 नफ़ी बी डी की 2। अच्छा अब ए की 2 सी, ये भी जमा का ये भी जमा का, एक और एक मिलकर क्या बन जाएगा 2 ए की 2 सी जमा बी की 2 डी नफ़ी बी की 2 डी काट जाएंगे। इसी तरह जमा ए की 2 सी नफ़ी ए की 2 सी, ये देखें ना नफ़ी इसके साथ ज़रा हो रही है, जमा बी की 2 डी नफ़ी ये और नफ़ी ये जमा नफ़ी नफ़ी जमा, ये भी तो बी की 2 डी है, एक ये और एक ये क्या बन जाएगा, ये बट्टे बन जाएगा 2 बी की 2 डी, और ये बराबर का साइन यूज़ करेंगे। इसी तरह बेटा ए की 2 सी जमा का, ये भी तो जमा का ए की 2 सी है, तो एक और एक 2 और 2 एक की 2 ए सी की 2 ए सी की 2 जमा का बी की 2 डी नफ़ी का बी की बी डो की 2, ये काट जाएगा। इसी तरह बट्टे में ये जमा का ए सी की 2 नफ़ी का ए सी की 2 काट जाएंगे, जमा बी डी की 2 ये नफ़ी ये और नफ़ी ये मिलकर नफ़ी नफ़ी प्लस, और ये भी तो बी डी की 2 है, बी डी की 2 जमा का और ये भी जमा का, एक और एक ये क्या बन जाएगा बेटा 2 बी डी की 2, ठीक हो गया। अच्छा ये 2 से 2 आपस में काट जाएंगे। अब हमने तो लेके आना है जी ए बटा बी बराबर है सी बटा डी, तो अब यहाँ पर ए की ताकत 2 आ रही है, तो आप इसको इस तरह कर दें, यहाँ पर आप लिख दें ए इंटू ए सी बटा बी इंटू बी डी, क्योंकि यहाँ से बी एक ए से ज़रूर ए का स्क्वायर बन जाएगा और ये साथ में सी, इसी तरह बी को बी से करें तो बी का स्क्वायर बन जाएगा साथ में ये डी। इसी तरह अब यहाँ पर हमने लेकर आना है सी बटा डी, तो आप इसको इस तरह लिखें कि सी इंटू ए सी, देखें ना सी आपने बाहर निकाल दिया एक अकेले इनमें से, तो यहाँ पर ए बाकी रह जाएगा, सी की 2 में से एक सी तो बाहर चला गया तो बाकी एक सी रह जाएगा, यानी कि सी को जब ज़रा करेंगे तो ए सी को सी से करें तो सी की 2 बन जाएगा। इसी तरह बट्टे में जहाँ से डी 2 मरतबा तो एक डी को आप अलग कर दें, यहाँ पर डी लिख दें
और ये बी और डी। जब आपने ज़रब देने तो बी ये आ जाएगा, डी को डी से करोगे तो डी का स्क्वायर भी बन जाएगा। ये बी डी से बी डी काट जाएगा, ए सी से ए सी काट जाएगा, तो बाकी रह जाएगा आपके पास ए बटा बी बराबर है सी बटा डी। तो हमें पता है इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, रियाजी में आपको पता है कि बटे का मतलब निस्बत होता है, तो आप लिख देंगे सर ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी। तो ये आपका साबित हो गया, तो आपने लिख देना है कि साबित हुआ, बस ओके हो गया बेटा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका ये भी सेम उसी तरह करना है, और ये तकरीबन लास्ट पार्ट है इसका, तकरीबन लास्ट ही होगा या एक होगा तो आगे देख लेंगे, पेज पे लिखा होगा। तो अब देखें ये चीज़ है और ये चीज़ है। अब निस्बत का मतलब रियाजी में क्या होता है भला, आपको मैंने बताया था बट्टा, क्योंकि ये देखा ना ये बट्टे में था तो हमने क्या किया निस्बत, अब ये निस्बत में तो इसको बट्टे में लिख दें। इसके बाद आप लिख दें इधर क्या लिखेंगे फिर पी ए जमा क्यू बी और बट्टा लगाएंगे और बट्टे में ये चीज़ लिख देंगे आप। तो ये क्या है आपके पास पी ए नफ़ी क्यू बी, ठीक हो गया। और ये बराबर का साइन लगा दिया और ये चीज़ लिखेंगे, फिर बट्टा लगाएंगे, फिर ये लिख देंगे बस। तो पी सी जमा क्यू डी और बट्टा लगाएंगे और बट्टे में ये चीज़ लिख देंगे, क्योंकि ये निस्बत में तो इसको बट्टे में लिख देंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास पी सी माइनस क्यू डी। ओके है जी। अच्छा अब आपने क्या करना है इसमें, वही तरीका मसला तरकीब व तफसील लगा दें बस, क्योंकि आपको अब मसला तरकीब व तफसील आसान लग रहा होगा। तो इसको ऊपर लेके जाएं तो जमा कर दें, नीचे लेके आए तो इसको माइनस कर दें। तो कर रहा हूँ मैं इसमें, ये लिख भी देना है कि मसला तरकीब व तफसील की मदद से, मसल तरकीब व तफसील की मदद से क्या करेंगे अब आप बेटा, इसको लिखेंगे ऊपर वाले को तो लिख दें आप पी ए जमा क्यू बी और आपने जमा का साइन लगाया और जमा का साइन लगाने के बाद इसको लिख दें। तो ये है जी आपके पास पी ए माइनस क्यू बी। अब बट्टा ये लगाया, अब जहाँ पर आपने बेटा ऊपर वाले में जमा लगाया उसकी जगह पर नफी लगाएंगे, बाकी सारी चीज़ वैसे की वैसे। तो ये पी ए जमा क्यू बी और दरमियान में नफ़ी का साइन लगाएंगे और बाकी लिख देंगे पी ए नफ़ी क्यू बी। और जो अमल इस साइड पे किया है बेटा, इस साइड पे वही अमल आपने इस साइड पे कर देना, बस बाकी सारा आपका तरीक़ाकार बाकी तो वही है। तो करें आप, इसको लिखें फिर, ये है जी पी सी जमा क्यू डी और जमा का साइन लगाया, नीचे वाले को लेके जाएंगे तो ये है जी हमारे पास पी सी नफ़ी क्यू डी, ऐसे है ना। ओके, और बट्टा लगाएंगे और बट्टे में क्या लिखना है सारी चीज़ को लिख देंगे, लेकिन जहाँ पर जमा लगाए वहाँ पर नफ़ी लगा देंगे। तो ये है जी पी सी जमा क्यू डी, इसी तरह हमने नफ़ी का साइन लगाया और ऊपर लिख दिया पी सी माइनस क्यू डी, जो चीज़ थी ऊपर। अच्छा अब इनमें देखें पी ए जमा का, ये भी पी ए जमा का, एक और एक दो, तो लिख देंगे यहाँ पर दो पी ए जमा का क्यू बी, नफ़ी का क्यू बी काट जाएंगे। इसी तरह नीचे आए आप तो पी ए जमा का पी ए नफ़ी का काट जाएंगे, तो बाकी आपके पास क्या रह गया जमा का क्यू बी, नफ़ी ये और नफ़ी ये मिलकर नफ़ी नफ़ी जमा, ये भी क्यू बी ये भी जमा का क्यू बी, ये बन जाएगा दो क्यू बी। समझ आ गई बेटा। इसी तरह आपने बराबर का साइन यूज़ कर दिया और ये देखें जमा का पी सी, ये भी तो जमा का पी सी है, तो ये बन जाएगा दो पी सी जमा का क्यू डी, नफ़ी क्यू डी आपस में काट जाएंगे। और अब नीचे हैं तो पी सी जमा का, ये पी सी नफ़ी का, जमा का नफ़ी का काट जाएंगे, जमा का क्यू डी नफ़ी नफ़ी ये मिलकर जमा, जमा का क्यू डी ये भी क्यू डी ये भी क्यू डी, तो ये कितना बन जाएगा दो क्यू डी, तो ये भी आपने लिख दिया दो क्यू डी। अब गौर करें तो दो से दो और ये भी दो से दो, हमने नीचे लिखना पी बटा सी, तो आप इस तरह करें ये क्यू से क्यू काट जाएगा और ये पी से पी भी काट जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचा है जी ए बटा बी बराबर है सी बटा डी, ये चीज़ बची है ना। तो अब आपने इसको लिख देना है कि इस चीज़ को हम किस तरह लिख सकते हैं, हमें पता है रियाजी हमने की है कि रियाजी में बटे का मतलब निस्बत होता है, तो आप लिख देंगे इधर ए निस्बत बी और बराबर का साइन यूज़ करने के बाद बेटा आप लिखना है सी निस्बत डी। तो ये आपका साबित हुआ, बस ये लिख दिया। ओके हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ रही होगी, लेकिन बेटा अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक भी करें और बच्चे वीडियो को पूरा देखा करें, और जो नए बच्चे आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। जब मैं ये कंप्लीट कर लूँगा तो बेटा उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स के लेक्चर भी बनाने हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं मैथ के लेक्चर कंप्लीट करूँगा, उसके बाद ही मैंने फ़िज़िक्स के तैयार करने हैं। तो फ़िलहाल अभी मैथ को आप एंजॉय करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक किया करें और कमेंट में बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है जी। नहीं बेटा अब ये क्वेश्चन है थोड़ा, इसमें ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपने समझना है इसको, इतना मुश्किल भी नहीं है। बस इसमें भी सारा तरीकाकार फ़िलहाल तो वही करें, आप इधर लिख देंगे मसला तरकीब व तफसील, मसला तरकीब व तफसील
निस्बत की मदद से। मसला तरकीब तो से निस्बत की मदद से आपने लिखने के बाद बेटा क्या करना है, उस चीज़ को लिखना है और सारी को लेके जाएंगे ऊपर जमा कर देंगे, नीचे लेके आएंगे उसको माइनस कर देंगे। तो आप लिख दें इधर ए जमा बी जमा सी जमा डी, नफ़ी का जमा का साइन लगाया और ये सारी चीज़ लेके जाएंगे। तो ये क्या है आपके पास, ए जमा बी नफ़ी सी नफ़ी डी। इसी तरह बट्टा लगा देंगे और बट्टे में सारी चीज़ वैसे वैसे लिखेंगे, बस जमा की जगह पर नफ़ी लगा देंगे। बस ए जमा बी जमा सी जमा डी नफ़ी ए जमा बी नफ़ी सी नफ़ी डी। आपने ये कर दिया। अब आपने क्या करना है, जो अमल आपने इस साइड पे किया वही अमल आपने इस साइड पे भी करना है। और ये करें तो आप क्या बन जाएगा, ये आपके पास बनेगा ए नफ़ी बी जमा सी नफ़ी डी। आपने जमा का साइन लगाया और जमा का साइन लगाने के बाद नीचे वाली कीमत लिख देंगे। और ये क्या है, ए नफ़ी बी नफ़ी सी जमा डी, ए नफ़ी बी नफ़ी सी जमा डी। इसी तरह बटा लगाने के बाद आपने क्या किया, बटा लगाने के बाद आपने ऊपर वाले सारे लिख देने, बस जहाँ पर जमा है वहाँ पर नफ़ी। तो ए नफ़ी बी जमा सी नफ़ी डी, जहाँ पर नफ़ी लगाएंगे और ऊपर वाले लिख देंगे वो है जी ए नफ़ी बी नफ़ी सी जमा डी। अब आपने गौर करना है, ए जमा बी जमा सी जमा डी, और ये भी जमा ए है और ये भी जमा बी है। तो एक में ए में एक ए जमा करेंगे तो दो ए बन जाएगा। इसी तरह जमा बी, ये भी जमा बी, तो बी में बी ऐड करें तो ये बन जाएगा जमा दो बी। इसी तरह आगे चलें, जमा का सी, ये भी नफ़ी का सी, जमा का सी नफ़ी की सी काट जाएंगे, जमा का डी नफ़ी का डी काट जाएंगे, तो बाकी काट जाएगा। बाकी बटे में आ जाएं तो बटे में देखें, जमा का ए ये नफ़ी जो है इसके साथ ज़रब होगा तो जमा का ए और नफ़ी का ए काट जाएगा। इसी तरह जमा का भी ये नफ़ी जमा नफ़ी नफ़ी का भी ये भी आपस में काट जाएंगे। जमा का सी नफ़ी ये और नफ़ी ये, नफ़ी नफ़ी मिलकर जमा, ये भी जमा का सी ये भी जमा का सी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा दो सी। इसी तरह जमा डी नफ़ी ये और नफ़ी ये, नफ़ी नफ़ी जमा डी, तो क्या बन जाएगा जमा दो डी, बराबर का साइन यूज़ किया। इसी तरह आगे चलें, जमा का ए, ये भी तो जमा का एक ए में एक ए जमा करें तो दो ए बन जाएगा। इसी तरह नफ़ी का भी, और ये भी नफ़ी का भी, सॉरी नफ़ी का भी और ये भी नफ़ी का भी, दोनों नफ़ी का, ये भी नफ़ी का ये भी नफ़ी का। हमें पता है रियाजी में असूल है, जब दोनों कीमतें नफ़ी की हों और दोनों के साथ साइन एक जैसा हो, यानी कि दोनों नफ़ी के हैं तो एक साइन है, तो ये भी नफ़ी का भी ये भी नफ़ी का भी, तो साइन यूज़ नफ़ी का करना है और कीमतें जमा करनी है। नफ़ी बी ये और नफ़ी बी ये, तो ये बन जाएगा दो बी। ठीक है जी, काटना नहीं है। इसी तरह जमा का सी और आगे नफ़ी का सी, जमा का सी नफ़ी का सी काट जाएंगे। इसी तरह देखें तो नफ़ी का डी और ये जमा का डी भी काट जाएंगे। तो नीचे आ जाए बटे में, बटे में क्या रह जाएगा, जमा का ए ये नफ़ी का ए काट गए। इसी तरह नफ़ी का भी और ये नफ़ी नफ़ी जमा, नफ़ी का भी नफ़ी नफ़ी जमा का भी, ये भी आपस में, क्योंकि ये नफ़ी जो है इसके साथ ज़रब होगी तो नफ़ी नफ़ी जमा, जमा का भी ये और नफ़ी का भी ये आपस में मुखालिफ है तो काट जाएंगे। आगे चलें, जमा का सी नफ़ी ये और नफ़ी ये, नफ़ी नफ़ी जमा, ये भी जमा का सी ये भी जमा का सी, तो दो सी बन जाएगा। इसी तरह नफ़ी का डी, ये नफ़ी या किसके साथ ज़रब होगा, जमा नफ़ी नफ़ी का डी, नफ़ी डी और ये भी नफ़ी डी, तो दोनों को जमा करेंगे अलामत नफ़ी की, तो डी में डी ऐड करें तो नफ़ी दो डी। अब देखें इन दोनों में सब में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी दो कॉमन है नीचे भी दो, तो दो आप कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास ए जमा बी बटा, इसमें से दो कॉमन आ रहा है तो जहाँ पर भी दो कॉमन बाकी रह जाएगा आपके पास सी जमा डी, बराबर जहाँ पर भी दो दो कॉमन आ रहे तो आपने दो कॉमन लिए, बाकी रह जाएगा आपके पास ए नफ़ी सी बटा, जहाँ पर देखें ना दो कॉमन है तो आपने दो कॉमन लिए तो बाकी रह जाएगा आपके पास सी नफ़ी डी। तो दो से दो आपस में काट जाएगा, तो बाकी आपके पास जो बच के वो लिख दें आप, ए जमा बी बटा सी जमा डी बराबर है ए नफ़ी सी बटा सी नफ़ी डी। अब ये चीज़ बची है, अब गौर करें आप, ये पॉइंट क्लियर करना है आप लोगों ने, और है थोड़ा मुश्किल लेकिन समझना तो है। आपने यहाँ पर लगाना है अब्दाल निस्बत, क्या लगानी है, मसला है अब्दाल निस्बत, तो लिख दें अब्दाल निस्बत। और अब्दाल निस्बत में क्या होता है, आपने गौर करना है कि ऊपर हमारे पास है ए जमा का बी, और जो इसके नीचे आना चाहिए, ऊपर जमा का है ना, तो आपने जब इसको नीचे लिखना है तो नीचे आपके पास बटे में आना चाहिए ए नफ़ी बी, तो आप इसको लिख देंगे ए जमा बी बटा ए नफ़ी बी, बस ये ख़त्म हो जाएगा जहाँ से, क्योंकि हमने ऊपर वाले के साथ ये लिख दिया। इसी तरह इसमें जो अमल आपने करना है बेटा, नीचे देखें तो आपके पास क्या है जी, ए सी नफ़ी डी है, तो इसके ऊपर जो आपके पास आना चाहिए वो आना चाहिए सी जमा डी, तो आप इधर लिख देंगे सी जमा डी बटा सी नफ़ी डी, बस ये अमल करना था आपने, ये अब्दाल निस्बत होती है।
यानी कि ऊपर आपने देखना है ए जमा बी है, तो जो बट्टे में आएगा इसके पास वो आएगा ए नफ़ी बी, यानी कि जमा की जगह पर नफ़ी। तो इसमें आए तो इसमें आपके पास ए है, तो ए को तो हमने देखना है, हमने सी और डी देखना है इस साइड पे। तो सी नफ़ी डी यहाँ पर था, तो यहाँ पर था सी नफ़ी डी, जो इसके ऊपर आएगा वो होगा सी जमा डी, तो हमने लिख दिया सी जमा डी। बस अब आपने फिर वही तरीका मसला तरकीब व तफसील लगा दें फिर। तो जब आपने फिर यहाँ पर मसला तरकीब व तफसील लगाया तो फिर लिख देंगे आप, ये लिखेंगे ए जमा बी, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो जमा कर देंगे तो ये बन जाएगा, यानी कि ब्रैकेट लगा देना, फिर आपकी गलती ना आ जाए, जमा ए नफ़ी बी बटा लगाएंगे, इसी चीज़ को लिख देंगे, लेकिन जहाँ पर जमा है वहाँ पर माइनस। तो ए जमा बी नफ़ी ए नफ़ी बी। अच्छा, बराबर का साइन यूज़ किया, और बराबर का साइन यूज़ करने के बाद फिर आपने क्या करना है जी, फिर आपने इसको भी लिख देना, सी जमा डी, जमा का साइन यूज़ किया, फिर सी नफ़ी डी बटा लगाया, बटा लगाने के बाद फिर वही चीज़ देखेंगे, लेकिन जहाँ पर जमा है वहाँ पर आपने माइनस यूज़ करनी है, तो बाकी रह जाएगा आपके पास नीचे सी जमा डी नफ़ी लगाया और ऊपर लिख दिया सी नफ़ी डी। अब देखें तो आप जमा का ए जमा के दो ए बन जाएगा। अब जगह मेरे पास कम है तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इसको, जगह मेरे पास थोड़ी कम है तो मैं इसके लिए आगे जा रहा हूँ। तो ये कि ना ए में ए ऐड किया तो दो ए, जमा का भी नफ़ी का भी काट जाएंगे, तो दो ए बटा लगाएंगे, और नीचे देखें तो जमा का ए नफ़ी का ए काट जाएंगे, इसी तरह जमा का भी नफ़ी ये और नफ़ी ये, नफ़ी 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 जमा का भी, जमा बी ये और जमा बी ये, तो क्या बन जाएगा नीचे दो बी, और ये बराबर आ जाएगा। इसी तरह आगे चलें तो क्या है आपके पास, जमा सी जमा डी, आगे है जमा सी नफ़ी डी, तो जमा सी में जब ये जमा सी ऐड होगा तो क्या बन जाएगा दो सी, और बट्टा आ जाएगा, बट्टे में क्या है जी, क्योंकि ये देखें ना जमा का डी नफ़ी का डी तो काट जाएंगे। इसी तरह सी जमा डी है और ये नफ़ी का सी है, और नफ़ी नफ़ी मिलकर जमा का डी, ये सी से सी काट जाएगा क्योंकि ये नफ़ी का सी है, जमा डी नफ़ी नफ़ी जमा, जमा डी और ये जमा डी, जमा 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 और दो डी, ये दो डी। अब ये देखें ना दो से दो यहाँ से काट जाएगा, बाकी बच गया आपके पास ए बटा बी बराबर है सी बटा डी। और देखें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप अब लिख सकते हैं ना, बट्टे में है तो निस्बत में लिखा जा सकता है, तो आप लिखेंगे ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी। तो ये आपका साबित हो गया, यही तो आपने साबित करके दिखाना था, तो आप लिख देना नीचे साबित हुआ, बस ये आपने हर सवाल के नीचे लिखते जाना है। ठीक है जी, लास्ट पार्ट रहता है, अब इसको करते हैं और आपका क्वेश्चन पहला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर जो इसका दूसरा पार्ट है वो भी आपको जल्दी सेंड कर दूंगा, तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। ठीक है जी बच्चों, और कमेंट लाजमी क्या करें और बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। काफ़ी बच्चे हैं जो कमेंट नहीं करते, बस सवाल देखते हैं स्किप कर देते हैं, वीडियो पूरी नहीं देखते, तो वीडियो पूरा देखा करें और वीडियो को स्किप मत किया करें। लें भाई, आपका ये पार्ट है, सातवां जुज़ है इसी का, उसके बाद एक और भी रहता है, आठवां भी है, तो उसके बाद वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद सवाल नंबर 2 आएगा, उसके कुछ पार्ट्स हैं वो भी ज़ाहिर बात है वो लॉन्ग में ज़रूर आता है, 95% उसमें से पेपर में आता है, तो वो आपने नहीं छोड़ने तो ये भी नहीं है, बहरहाल उनको ज़्यादा करना है। ठीक है जी, वो मेरी तरफ से गैस भी हो गया आपको, क्योंकि वो हाँ से भी लॉन्ग ज़रूर आता है पेपर में। अच्छा, आप इसमें भी सेम वही तरीका करना है, मसला तरकीब और तफसील वो लिख दें आप, मसला तरकीबो तफसील निस्बत, निस्बत की मदद से, मसला तरकीब और तफसील निस्बत की मदद से। अब आपने सारा काम इसको लिखना है, इसको ऊपर लेके जाएंगे जमा कर देंगे, नीचे लेके आएंगे माइनस कर देंगे, तो लिख दें इसको। ये क्या लिखेंगे फिर, ये आएगा 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d, इसको ब्रैकेट में लिखा, फिर आपने प्लस का साइन यूज़ किया, और आगे आपने क्या करना है बेटा, अब आपको सारी बात पता चल गया कि नीचे वाली कीमत लिख देनी है। तो वो क्या है आपके पास, वो है जी 2a प्लस 3b, उसके बाद है जी माइनस 2c और माइनस 3d, बटा लगाया, और बटा लगाने के बाद सारी ऊपर वाली कीमत लिख देंगे, और बट्टे में जहाँ पर जमा है वहाँ पर माइनस लगा देंगे बस। ओके, तो लिखिए आप इसको 2a जमा 3b जमा 2c जमा 3d, इसको ब्रैकेट में लिखा और ये नफ़ी का साइन यूज़ किया, और ऊपर वाले ये लिख दें और दरमियान में नफ़ी का हमने लगा दिया, वो लिख दें बस। तो वह है 2a प्लस 3b नफ़ी 2c नफ़ी 3d, ठीक हो गया। अब बराबर का साइन यूज़ किया, और जो अमल आपने इस साइड पे किया है वही अमल आपने इस साइड पे करना है, कि ऊपर वाले लिखेंगे, जमा का साइन यूज़ करेंगे, ये लिखेंगे, फिर इसी को नीचे लिखेंगे, और जहाँ पर जमा लगाएंगे वहाँ पर माइनस लगा देंगे, आपका सवाल कंप्लीट होता जाएगा। समझ आ रही है बेटा? तो अब आप इसको लिखें, तो वो क्या है आपके पास, वो है जी आपके पास 2a नफ़ी 3b जमा 2c नफ़ी 3d, इसको ब्रैकेट में लिखा, जहाँ पर जमा का साइन यूज़ किया, और आगे आपने
ये वाली कीमत लिखने आगे जगह तो कम है, लेकिन बहरहाल आपको पता चल गया होगा कैसे करना है आप लोगों ने। तो मैं ज़रा दिखा देता हूँ आपको, ऊपर मैं लिख देता हूँ। तो अब आपने क्या करना है, ये वाली चीज़ लिख देनी है, जमा का साइन यूज़ कर दे आप, ये लिख दें। तो वो क्या है जी आपके पास, वो है जी 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, बट्टे का साइन यूज़ करना है, ये बट्टा लगा देंगे, और बट्टा लगाने के बाद वही चीज़ लिखनी है अब। और करना क्या है आगे, आपने यही करना है, जहाँ पर जमा लगाया है वहाँ पर आपने नफ़ी लगा देना बस। तो लिख दें आप 2a नफ़ी 3b जमा 2c नफ़ी 3d। इसी तरह आपने नफ़ी का साइन यूज़ किया, और नफ़ी का साइन यूज़ करने के बाद ये चीज़ लिख देंगे, और वो क्या है आपके पास, वो है जी 2a नफ़ी 3b नफ़ी 2c और जमा 3d। अब आपने देखना है, पॉइंट अपना क्लियर कर लेना है यहाँ पर, फिर ये मसला हो कि आपको समझ ना आए। अब देखें, जमा का 2b 2a सॉरी, और ये भी तो जमा का 2a, 2a में ये 2a जमा करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये 2a और 2a मिलकर 4a बन जाएगा। तो आप लिख देंगे इधर 4a। समझ आ गई है। इसी तरह जमा का 3b, ये भी तो जमा का 3b है, 3b में जब ये 3b आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, जमा का 6b। ओके। अब ये जमा का 2c, ये नफ़ी का 2c आपस में कट गए, जमा का 3d नफ़ी का 3d ये भी आपस में कट गया। जो बटा लगा दें, और बटा लगाने के बाद अब आप नीचे देखें तो जमा 2a, ये नफ़ी जो इसके साथ ज़रब होगी तो नफ़ी 2 ये भी आपस में काट गया। इसी तरह जमा 3b, ये नफ़ी जमा नफ़ी नफ़ी, ये नफ़ी का 3b, ये जमा का 3b ये भी काट गया। आगे चलें, जमा का 2c नफ़ी, ये जब इस नफ़ी से ज़रब होगी तो नफ़ी नफ़ी जमा, जमा 2c ये भी जमा 2c तो जमा 4c बन जाएगा। इसी तरह जमा 3d, ये नफ़ी जब इस नफ़ी से ज़रब होगी तो नफ़ी नफ़ी जमा, ये भी 3d जमा का, ये भी 3d जमा का, तो 3 और 3 ये भी जमा का 6d, और ये बराबर का साइन यूज़ करेंगे। और आगे आपको अब ईजी लगेगा क्वेश्चन, क्योंकि अब आपने इसमें कर लिया। तो इसमें देखें, जमा का 2a, ये भी जमा का 2a, 2a और 2a क्या बन जाएगा, ये 4a बन जाएगा। आगे देखें तो नफ़ी का 3b, ये भी नफ़ी का 3b, ये दोनों नफ़ी के। तो आपको मैंने बताया था कि रियाजी में जब दोनों चीज़ें एक जैसी हों तो दोनों को जमा कर देते हैं, अलामत जो उनके साथ होते हैं वही लगा देते हैं। तो ये भी नफ़ी का 3b, ये भी नफ़ी का 3b, तो ये बन जाएगा नफ़ी का 3 और 3 6b। आगे चलें भी, जमा का 2c, ये नफ़ी का 2c काट गए, नफ़ी का 3d जमा का 3d ये भी काट गए। नीचे आ जाए आप, जमा 2a, ये नफ़ी 2a, ये नफ़ी वाला इसके साथ ज़रब हो तो नफ़ी 2a काट जाएंगे। इसी तरह नफ़ी 3b, और ये नफ़ी नफ़ी जमा, ये जमा का 3b और ये नफ़ी का 3b ये भी आपस में काट गए। आगे चलें, जमा 2c नफ़ी नफ़ी जमा 2c, ये देखें ना, नफ़ी जब इस नफ़ी से ज़रब होगा तो नफ़ी नफ़ी जमा, ये भी जमा का 2c, ये भी जमा का 2c, तो ये बन जाएगा आपके पास बेटा 4c जमा का। इसी तरह नफ़ी का 3d, ये नफ़ी जब इस जमा के साथ जमा माइनस माइनस, ये भी नफ़ी का 3d और ये भी नफ़ी का 3d, दोनों नफ़ी के 3d हैं, और जब दोनों को जमा करेंगे तो अलामत नफ़ी की यूज़ करेंगे, और 3 और 3 मिलके 6d बन जाएगा। ओके हो गया। अब आपने देखना है कि इन पे कौन सा पहाड़ा यूज़ हो रहा है, बल्कि आगे और भी हमने तरीका करना है अब। अच्छा तो बेटा आप इसमें देखें तो दोनों, इन सब पे दो दो वाला पहाड़ा जा रहा है। देखें ना, 2 दूने 4 3 दूने 6, तो आप यहाँ से 2 कॉमन लें। जब आपने यहाँ से 2 कॉमन ले तो बाकी रह जाएगा यहाँ पर 2a, और बाकी यहाँ पर जमा रह जाएगा, और जमा का 3b, क्योंकि 3 दूने 6 बनता है। इसी तरह बट्टा लगाएंगे, और बट्टा लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से भी तो 2 वाला पहाड़ जाता है, तो यहाँ पर भी 2 आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर जो बचेगा वो बाकी 2c, और जमा का क्या रह जाएगा आपके पास 3d। ठीक है जी। अच्छा तो अब आपने इसमें भी सारा देखें, यहाँ से भी 2 2 वाला पहाड़ा जाता है, तो आपने बराबर लगा के 2 यहाँ से भी कॉमन लेने, तो बाकी रह जाएगा यहाँ पर 2a, क्योंकि 2 दूने 4 बनता है। इसी तरह नफ़ी 3b, देखा ना, 3 को जब 3 को जब 2 से 3 दूने 6 बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह बट्टा लगाएंगे, यहाँ से भी तो 2 पहाड़ा जाता है, तो 2 आपने कॉमन ले लिया, और बाकी रह जाएगा आप यहाँ पर 2c और नफ़ी 3d। ओके। अब बिल्कुल इजी है, ये देखें ना, 2 से 2 तो आप काट दें, ये तो जान छूट गई हमारी। अब आप आगे चलें, इसी चीज़ को मैं आगे लिखता हूँ। ये देखें बेटा, अब ये चीज़ बची है ना, ये वाली, तो ये चीज़ मैंने आगे जाके लिखनी है, तो वो मैंने लिख दी। यहाँ पर देख लें आप, तो ये अब आपके पास ये आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है अब्दाल निस्बत। क्या लिखना है जी, अब्दाल निस्बत। और अब्दाल निस्बत आपने पिछले सवाल में भी की है, वो क्या की थी। अब आप ऊपर देखें, आपके पास है 2a जमा 3b, तो जो बट्टे में आएगा वो आएगा 2a नफ़ी 3b, तो आप इसमें लिख दें 2a जमा 3b, जो बट्टे में आएगा वो क्या आएगा आपके पास
दो ए नफ़ी तीन बी, और बराबर का साइन यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आना चाहिए सी और डी, क्योंकि यहाँ पर ए और बी की बात होती है, यहाँ पर सी और डी। तो सी और डी नीचे आ रहा है, तो आपने देखना है नीचे, नीचे क्या है आपके पास, दो सी नफ़ी तीन डी है, जो इसके ऊपर आएगा वो आएगा दो सी जमा तीन डी। तो आप लिख देंगे इधर दो सी जमा तीन डी और बटा दो सी नफ़ी तीन डी। बस ये याद रखना है, ये नफ़ी का तीन डी था, ऊपर जमा का तीन डी, बस ये करना है आप लोगों ने। अब आपने क्या करना है इसमें, फिर मसला तरकीबो तफसील यूज़ कर दें दोबारा, इसमें लिख दें मसला तरकीबो तफसील। ठीक है, अब जब मसला तरकीब तफसील लिख दिया, तो अब आपने इसको ऊपर लेके जाना, जमा कर देना, नीचे लेके आना, माइनस कर देना। बस आपको अब आते होंगे सवाल, तो लिख देंगे अदर दो ए जमा तीन बी, ये ब्रैकेट लगाई, जमा का साइन यूज़ किया। इसी के बाद आपने लिख दिया दो ए नफ़ी तीन बी, बटा आ गया। और बटे के बाद आपने क्या लिखना है जी, इसी चीज़ को लिखना है, जहाँ पर जमा का साइन यूज़ किया वहाँ पर माइनस का साइन यूज़ करना है। तो ये आ जाएगा दो ए जमा तीन बी, और नफ़ी का साइन यूज़ हुआ, और दो ए नफ़ी तीन बी। और यही अमल आपने इस साइड पे जो किया है, इसी साइड पे वही अमल करना है। तो ये क्या लिखेंगे ऊपर, दो सी जमा तीन डी, जमा का साइन यूज़ किया, और नीचे वाली चीज़ लिख देंगे, वो क्या है जी हमारे पास, वो है जी दो सी नफ़ी तीन डी, और बटा लगा देंगे। बटा लगाने के बाद वही चीज़ लिख देंगे, लेकिन जहाँ पर जमा है वहाँ पर माइनस हो जाएगी। बस दो सी जमा तीन डी, इसी तरह नफ़ी का साइन यूज़ होगा, और दो सी नफ़ी तीन डी। अब ये पॉइंट आपने देखना है, ये जमा का दो है, ये भी जमा का दो है, दो और दो चार है, जमा का तीन भी नफ़ी का तीन भी काट जाएंगे। इसी तरह आगे देखें तो दो ए जमा का, ये दो ए नफ़ी का काट गया, जमा का तीन भी नफ़ी नफ़ी जमा, जमा का तीन भी तीन और तीन, ये बढ़ जाएगा बटे में छः बी, और बराबर आ जाएगा। इसी तरह दो सी और दो सी जमा का क्या बन जाएगा, चार सी, जमा का तीन डी नफ़ी का तीन डी काट गया। इसी तरह जमा का दो सी, ये नफ़ी का दो सी, ये देखें ना नफ़ी वाली अलामत से ज़रा बोल रही, तो नफ़ी का दो सी काट गए। जमा तीन डी नफ़ी नफ़ी जमा तीन डी और तीन डी जमा का छः डी, तो छः से छः कट गया, फोर से फोर कट गया, तो बाकी आपके पास जो बेटा बचा है वो क्या बचा है जी, ए बटा बी बराबर है सी बटा डी। तो आपको अब सबको पता है कि बटे में निस्बत लगाई जा सकती है, तो आप इसको लिख सकते हैं जी ए निस्बत बी, और ये बराबर है जी सी निस्बत डी। लो जी बेटा, आपका सवाल ये कंप्लीट हो गया, तो ये आप लिख देना साबित हुआ, बस। ओके, तो थोड़ी सी नमाज़ का टाइम हो गया, तो नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। लास्ट क्वेश्चन आपका भी रहता है, तो अभी वीडियो को मैं स्टॉप पे लगाता हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जो है ना इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो कंप्लीट करता हूँ। ओके जी, तो अल्लाह हाफिज़। नहीं बेटा, जब आपका लास्ट पार्ट रह गया और इसको भी सेम वही तरीका करना है यार, जिस तरह आपने बाकी 7 क्वेश्चन किए इसको भी सेम उस तरह करना है। तो आपने सबसे पहले लिख देना है जी मसला तरकीब व तफसील की मदद से, ठीक है जी, जो हमने हर सवाल में तकरीबन लिखा है। तो मसला तरकीब व तफसील निस्बत की मदद से। तो जब आपने ये लिख दिया कि मसला तरकीब व तफसील की मदद से, तो अब आपको आगे तो पता है ना यार कि आगे क्या करना है आप लोगों ने। सेम वही तरीक़ाकार कि आपने नीचे वाले को ऊपर लेके जाना है, जमा कर देना है, और नीचे लेके आना है तो माइनस कर देना है, बस। तो आप इसमें भी सेम वही प्रोसीजर करें, तो आप ऊपर वाले तो लिख देना ना, वो है जी हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और हमने ये ब्रैकेट में लगा के जमा का साइन लगाया, और इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है जी, बटा लगा देंगे, और बटा लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने सेम वही तरीका कि इस सारी को लिख लेना है सबको, और जमा की जगह पर आप नफ़ी यूज़ कर देना, बस। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और नफ़ी यूज़ कर दिया, और बाकी लिख देंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और बराबर है जी। बराबर के बाद आपके पास क्या आएगा, वो आएगा, ये चीज़ लिख देंगे, सारा अमल जो इस साइड पे किया वही अमल इस साइड पे करना है, बस। तो ये ऊपर वाले लिख देंगे, ये है जी हमारे पास ए सी जमा बी डी, ये ब्रैकेट लगा दे, ये प्लस का साइन यूज़ करना है, क्योंकि जब नीचे वाले को ऊपर लेके जाना है प्लस का साइन करना है, तो प्लस लगाने के बाद ये लगा देंगे, वो है जी ए सी माइनस बी डी, और बटा लगाएंगे, और बटा लगाने के बाद बेटा आपने क्या करना है, यही चीज़ लिख देना है, लेकिन जमा की जगह पर आपने नफ़ी का साइन यूज़ करना है, ठीक है जी। तो लिख देंगे आप ए सी जमा बी डी, और ये नफ़ी का साइन यूज़ करना है, और इसको लिख देना है ए सी नफ़ी बी डी। ओके हो गया जी। अब आपने देखना है जमा का एक ही दो, ये भी जमा का एक ही दो, ये भी एक और ये एक, तो दो एक ही दो, ठीक है। और ये जमा बी की दो, ये नफ़ी का बी की दो, काट जाएंगे। इसी तरह जमा एक ही दो, ये नफ़ी एक ही दो काट, क्योंकि ये नफ़ी वाला इसके साथ ज़रब हो रहा है, तो नफ़ी एक ही दो काट जाएंगे। जमा बी की दो, ये नफ़ी और ये नफ़ी मिलकर जमा बी की दो, तो जमा बी की दो जमा बी की दो, तो क्या बन जाएगा, एक और एक दो बी की दो। समझ आ गया बेटा।
इसी तरह बराबर का साइन यूज़ करना है और ए सी जमा ए सी, ये भी जमा का ये भी जमा का, तो क्या बन जाएगा 2AC, ठीक है। और जमा बी डी नफ़ी बी डी काट गया, इसी तरह बटा ए सी जमा का ए सी नफ़ी का काट गया, तो बाकी ये बी डी नफ़ी नफ़ी जमा, ये भी जमा का बी डी ये भी जमा का बी डी, तो ये बन जाएगा 2BD। हमें पता है कि ये एक और एक 2BD बन जाता है। तो अब देखें 2 से 2 आपस में काट गए, तो अपन ऊपर बच गया ए का स्क्वायर बटा बी का स्क्वायर और बराबर है ए सी बटा बी सी। तो अब देखें ये ए का स्क्वायर है ये ए है, तो इस ये एक ए के स्क्वायर में से काट जाएगी और ये बी एक बी के स्क्वायर में से काट जाएगी, तो बाकी ऊपर यहाँ पर ए के स्क्वायर में से एक ए तो चला गया, बाकी एक ए और बटा क्या रह जाएगा आपके पास, बी के स्क्वायर में से एक बी चला गया था, बाकी बटे में एक बी और बराबर है आपके पास सी सी बटा, यहाँ पर डी था यार, डी था क्योंकि ऊपर डी है ना, तो बाकी बच गया सी बटा डी। तो अब हमें पता है रियाजी में हमने पढ़ी है कि रियाजी में बट्टे को हम निस्बत कह सकते हैं, तो आप लिख देंगे इधर ए निस्बत बी और बराबर है सी निस्बत डी, तो आप लिख देना नीचे साबित हुआ, साबित हुआ। नहीं बेटा आपने हर पार्ट आपने साबित करके बता दिया, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी करें और नीचे कमेंट में बताएं कि वीडियो वाकई आपको अच्छी लगी है। वो तो मैंने बहुत ही सेंसिटिव तरीके से समझाई है, और अगर फिर भी कोई गलती बेटा रहेगी तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। और आपने अपने वालिदैन का एहतराम करना है, अपने असातिज़ा इकराम का एहतराम करना है, और अपनी दुआ में याद रखना है, और वक्त 5 वक्त नमाज अदा करनी है, बावज़ू रहा करें और 5 वक्त नमाज अदा किया करें और अल्लाह से दुआ किया करें, मेरे लिए भी दुआ किया करें। मैं भी बेटा मस्जिद में बैठ के वीडियोज़ बनाता हूँ, ताकि मसजिद में बैठने से एक तो दुआ भी हो जाती है और बंदा बावुज़ू भी होता है, तो मैं वुज़ू के साथ वीडियो बनाता हूँ, बावुज़ू होकर बैठता हूँ। आप भी बावुज़ू होकर बैठेंगे, चलो सवाब का सवाब भी मिलता रहता है, और आप ज़ाहिर बात है फ़रिश्ते आपके लिए दुआएँ भी करते रहेंगे, ठीक है जी। और अगर मर भी जाएँगे उसी वक्त फ़र्द की तरह, अल्लाह आपको सलामत रखे, तो बेटा शहादत की मौत होती है, बावुज़ू जब बंदा फ़ौत होता है ना, तो वो शहादत की मौत होती है। तो आपने कोशिश करनी है, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप भी मत करना है, और लाइक, और जो बच्चे नए आते हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बस देख के वीडियो चले जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, इससे मुझे भी सपोर्ट मिलते रहेगी, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तो अल्लाह हाफिज़।